शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे।
प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती हैं? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे पहली बार कल्याण की इस कलेसिया के साथ मुझे उसके वचन द्वारा जुड़ने का मौका दिया, और कलेसिया में आकर ये ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु का वचन बांटने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसी रीति से मैं पास्टर फ्रांसिस बाला जो है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आपके बीच में आकर प्रभु का मैं वचन बांटूं।
वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। ए हमारे खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है प्रभु। कितने लोग ऐसे रहेंगे प्रभु जो आज का ये दिन नहीं देख पाए होंगे, ये जो पल है प्रभु उसको महसूस नहीं कर पाए होंगे प्रभु। लेकिन प्रभु ये आपकी हम पर दया है, करुणा है, अनुग्रह है प्रभु, ताकि हम ये आज का दिन हम देख पाए प्रभु। और विशेष प्रकार से प्रभु हम आपकी संगति में इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपके सर्विस में प्रभु हम जुड़ चुके हैं प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, जब भी मैं आपका वचन बांटूंगा, विशेष करके प्रभु आप मेरे साथ रहिए। मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, आपकी स्तुति में हो प्रभु। और जो कलीसिया के लोग इस प्रार्थना सभा में प्रभु जुड़ चुके हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीषित करना, उनके मनों को टटोलना प्रभु, उनके मनों को परिवर्तित करना प्रभु। और आज का वचन जो आपकी ओर से है प्रभु, वो उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ऐसा होने दीजिए। आगे का पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यह मेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो मैंने जो वचन लिया है, जिस वचन के द्वारा हम मनन और चिंतन करने वाले हैं, वो है लूक इसका 18th चैप्टर 1 to 8, लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। जब हम वचन पढ़ेंगे और विशेष रूप से ये वचन को हम 3 पार्ट में समझेंगे। 3 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, वो 3 पॉइंट्स के जरिए हम आज के इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है आज के वचन द्वारा, ये हम 3 पॉइंट्स को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लूका रचित समाचार इसका जो 18वां अध्याय है उसका 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 1 to 8। यीशु ने शिष्यों को ये बतलाने के लिए कि उन्हें सदा प्रार्थना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो न तो परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसे नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरी मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैंने तो परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रही। प्रभु ने कहा, सुनो, इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तब क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रियो, देखो ये हमने जो वचन पढ़ा, इसमें हम देखते हैं कि एक अधर्मी न्यायाधीश है और वो एक विधवा को न्याय जल्दी से नहीं दे रहा है। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो जो विधवा स्त्री है, वो न्याय के लिए बार बार
उस न्यायाधीश के पास जा रही थी। और फिर कुछ समय बाद वो जो न्यायाधीश है उसने कहा, ये विधवा मुझे पास बार बार आती है तो मुझे इसको न्याय देना चाहिए। तो इस दृष्टांत जो है इसके बेस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमसे ये कहा कि अगर वो अधर्मी न्यायाधीश अगर विधवा की बात मान सकता है तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? ऐसा वचन में लिखा है। तो प्रियो, इस दृष्टांत जो पैराबल दिया है उससे हमें फर्स्ट बात, जैसा मैंने कहा कि जो पूरा जो मेरा आज का जो टॉपिक है उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा ये है, जैसे वो विधवा बार बार उस न्यायाधीश के पास जाती रही न्याय मांगने के लिए, बार बार इधर शब्द लिखा है बार बार जाती रही। तो प्रियो, क्या हम हमारे क्रिस्ती जीवन में, हमारे मसीही जीवन में हम मसीह के पास बार बार जाते हैं क्या? हम हमारे परमेश्वर के पास बार बार जाते हैं क्या? बहुत समय में ऐसा होता है, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से विनती करते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम परमेश्वर लेके जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हम रुक जाते हैं। कुछ समय के बाद में हम थोड़े बोल सकते हैं थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। हम कहते हैं अरे अभी इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, और हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, हम थोड़े से कमजोर हो जाते हैं बोल सकते हैं। लेकिन वचन कहता है ये जो विधवा थी वो बार बार जाती रही जब तक उसको न्याय नहीं मिला। यही चीज हमको हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में हमको लागू करना है। हमें कंटिन्यूअसली हमको प्रार्थना में रहना है, लगातार हमको थकना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है कि हमको न्याय जल्दी क्यों नहीं मिला। हाँ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमको न्याय मिल जाएगा, वो अभी तक नहीं मिला, तो मिलेगा क्या नहीं जान दो, हमारी जो कोशिश है वो हम छोड़ देते हैं। ऐसा हम हमारे मसीह जीवन में नहीं करना चाहिए। लगातार निरंतर हमको ट्राई करता रहना चाहिए। इसका मतलब लगातार हमको प्रार्थना में रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए लगातार, तभी परमेश्वर, जैसा वो वचन में लिखा है, यहाँ पे जो दृष्टांत है उसमें कहा है कि वो न्यायाधीश का जो अधर्मी था उसका भी मन पलट गया। उसने कहा अरे ये विधवा बार बार आ रही है, मुझे तंग न करे बार बार आकर, इसलिए उसने उसको क्या किया, न्याय दिया। तो परमेश्वर हमसे पूछता है, अगर वो अधर्मी जो व्यक्ति है, अधर्मी न्यायाधीश का मन पलट सकता है, अगर वो उस विधवा को न्याय दे सकता है जो बार बार आती है, तो क्या मैं तुम्हें न्याय नहीं दूंगा? ऐसा परमेश्वर हमें प्रश्न करता है। और यही प्रश्न हमको, यही क्वेश्चन हमको अपने आप से करना है। क्या मेरा जीवन इस तरह से मैं जी रहा हूँ? क्या मेरा जीवन प्रार्थनामय जीवन है क्या? मैं बार बार परमेश्वर को हर दिन, हर दोपहर, हर शाम, हर रात मेरे फैमिली के साथ, मेरा एक इंडिविजुअल तौर पे मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ क्या? अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ये आज का समय है कि हमको खुद को परिवर्तन करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ में न्याय नहीं करूंगा? लेकिन तुम्हारी कंटिन्यूटी तुमको दिखानी है। हम हमारे रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें भी हम देखते हैं, हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं हमारे बच्चों को कि बेटा बेटी एक चीज को तुम कंटिन्यूअसली करो, पढ़ाई लगातार करो, लगातार किसी चीज पे फोकस करो, तो तुमको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा, तुमको अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा तुमको हर चीज में सक्सेस मिलेगा। हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। कभी कभी हम भी उस बात पे अमल करते हैं कि हम किसी चीज पे इतना फोकस करते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि हमको वो चीज चाहिए रहती है, वो सक्सेस हमको पाना रहता है। वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू है। अगर हम किसी चीज को कंटिन्यूसली अगर हम करेंगे
उस चीज पे हम कंटिन्यूस उसमें हम ध्यान देंगे तो चीज जरूर होती है। और वो चीज मसीह जीवन में प्रार्थना के द्वारा हो सकती है। तब वो कंटिन्यूसली उस चीज को करना है, कंटिन्यूसली प्रार्थना करना है, तभी वो चीज हमको प्रार्थना में सफलता मिलेगी। एक जनरल सी बात है, पानी जो है वो गिर गिर के पत्थर को भी वो क्या करता है, होल कर देता है। पानी कितना सॉफ्ट रहता है, पत्थर कितना स्ट्रांग रहता है, फिर भी ये प्रिंसिपल वहां पर यूज होता है। पानी कंटिन्यूस वो पत्थर पे गिर गिर के महीनों सालों हो जाते हैं, गिर गिर के पत्थर में भी क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो ये यही चीज दर्शाता है, अगर हम कोई चीज कंटिन्यूसली करेंगे, बार बार करेंगे, तो चीज हमको सक्सेस मिलता है। और वही चीज हमारे मसीह जीवन में भी लागू है। हमको हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी विनती हो, कोई भी हमारे विनती हो, हमें परमेश्वर के पास लेके जाना है, और वो भी कंटिन्यूसली लेके जाना है। ऐसा नहीं हमने 2 दिन किया फिर 4 दिन गया, वापस 2-4 दिन किया वापस गया, या 1 महीना किया वापस हम 2 महीना नहीं करना, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली करना चाहिए। इब्रानियों की किताब इसका 6वां अध्याय और 15 वचन देखो क्या कहता है। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय और 15 वचन वो ये कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय 15 वचन। अब्राहम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। अब्राहम ने क्या लिखा है यहाँ पर, अब्राहम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिफल जो था, प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। प्रतिज्ञा का फल जो था अब्राहम ने प्राप्त किया, कभी बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस चीज को पाना चाहता था, उस चीज को बार बार परमेश्वर की ओर वो लगा रहा, परमेश्वर से मांगता रहा, वह उसके पीछे रहा हो। तो हमें भी हमारे मसीह जीवन में हमको कंटिन्यूसली प्रेयर करना चाहिए। और एक बात यहाँ पर है, किसी चीज में कंटिन्यूटी हम जब भी दिखाते हैं तभी उस चीज में हमको विश्वास हो। अगर हमको ऐसा लगेगा कि अब ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है, तो हम उस चीज पे कंटिन्यूटी हम फोकस करते हैं, कंटिन्यूस उस चीज को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम प्रार्थना करेंगे कंटिन्यूस, तो सबसे पहली बात हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि ये चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमेश्वर अपने हिसाब से उस चीज को पूरा करने वाला है। परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार उस चीज को पूरा करेगा मेरे जीवन में। अगर ये विश्वास है तो हम कंटिन्यूटी करेंगे। तो सबसे इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि अगर हमको कंटिन्यूटी दिखाना है तो सबसे पहले हमारे मन में वो विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ तो उस विश्वास से कंटिन्यूटी हमने करनी चाहिए कि मुझे एक न एक दिन परमेश्वर जैसा अब्राहम को उसके प्रतिज्ञा का फल दिया, उसी प्रकार से मेरी जो इच्छा है, मेरे जो प्लान्स है, मेरे जो ड्रीम्स बोल सकते हैं, मेरी जो विनती है परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर पूरा करेगा। जैसा वो विधवा ने इस दृष्टांत में हार नहीं माना, और वो जो विधवा थी वो कंटिन्यूस जाती रही। तो हमने भी हमारे मसीह जीवन में कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए। कंटिन्यूटी व्हाट? कंटिन्यूटी इन प्रेयर। इन प्रेयर लाइफ हम डिसिप्लिन वे में हमारे कंटिन्यूटी चाहिए, तभी हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। अभी हम प्रिय हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हम 3 भाग में दृष्टांत को पढ़ रहे। पहला भाग से हमने ये सीखा कि हमारे मसीह लाइफ में हमको कंटिन्यूटी इन प्रेयर बहुत ही जरूरी है, तभी परमेश्वर हमको जरूर न्याय देगा। सेकंड थिंग जो मैं आपका ध्यान यहाँ पर आपका ध्यान में बटोरना चाहता हूँ इस वचन से, इस दृष्टांत के द्वारा, वो ये है कि हमें प्रार्थना तो कंटिन्यूस करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए, ये हमें आज के इस दृष्टांत से सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम कंटिन्यूस प्रार्थना भी करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, लेकिन
हमको प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए वो हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो अपना मेन जो मेरा आज का जो वचन है वो इसी बात पे ज़्यादा फोकस है। जो सेकंड पॉइंट है मेरा आज का वो ये है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना हमको किस रीति से करना है, किस तरीके से करना है। याकूब के किताब में ऐसा लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब की पत्री में ऐसे लिखा है कि तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम सही रीति से प्रार्थना नहीं करते। ऐसा याकूब की पत्री में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते करते हम निराश हो जाते हैं बहुत बार, क्योंकि हमको उत्तर नहीं मिलता। फिर हम सोचने जा रहे हैं, मैं तो इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, कंटिन्यूस में प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रार्थना जो कर रहे हैं वो सही रीति से नहीं कर रहे। जैसा याकूब में लिखा हुआ है कि प्रार्थना तुम करते हो, लेकिन तुमको उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि तुम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे। तो अभी सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर हम प्रार्थना सही रीति से नहीं कर रहे तो फिर सही रीति क्या है? ठीक है ना। अगर हम प्रार्थना सही रीति से नहीं हो पा रही है तो फिर सही रीति क्या है? प्रार्थना की जो सही रीति है वो हमें मिलती है यशायाह की किताब, इसका 41वां अध्याय और 21 वचन। आइज़ाया 41:21, यशायाह की किताब 41:21। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रभु याकूब का राजा कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण लाओ। देखो प्रिय, इस बात पे जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन कहता है, प्रभु याकूब का राजा कहता है, क्या कहता है? अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण लाओ। देखो, जब भी जैसा हम टीवी में देखते हैं, हमारी निजी जिंदगी में भी हमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी कोर्ट में केस चलता है ना, तो जो वकील होता है या तो जो व्यक्ति उधर होता है जो डिफेंड कर रहा है, वो हमेशा ऐसा रोएगा नहीं। वो अरे जज साहब जाने दो ना, माफ कर दो ना मेरे को, मैं गुनहगार नहीं हूँ, ऐसा गिड़गिड़ाएगा नहीं। वो जो भी वो जज को बोलता है ना, वो कुछ प्रूफ लेके बात करता है। वो जज को बोलेगा, देखो जज साहब मेरे पास ये प्रूफ है, मैं बेगुनाह हूँ। या तो जज साहब देखो मेरा ये मेरा केस है, इसका प्रूफ मेरे पास ये है। तभी जज उसके ऊपर गौर करता है और उसको न्याय मिलता है। उसी रीति से जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमेशा रोकर कंप्लेन कर कर गिड़गिड़ाना नहीं है। हमें वचन कहता है कि तुम तुम्हारा पक्ष प्रस्तुत करो। तुम तुम्हारा क्या प्रस्तुत करो? पक्ष प्रस्तुत करो और प्रमाण लाओ। जैसा एडवोकेट वकील क्या करते हैं? प्रूफ देते हैं जज को, क्या भाई इस केस में ये प्रूफ है। वो ऐसा गिड़गिड़ाते नहीं है, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वेगली बात नहीं करते कि जज साहब जाने दो ना, ये ऐसा है वैसा है, माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलते हो। वो बोलते हैं नहीं, ये चीज है, ये जैसा है, ये प्रूफ है, इसलिए हमको ये न्याय चाहिए। तो वचन कहता है कि तुम तुम्हारा पक्ष परमेश्वर के सामने रखो, तुम्हारा प्रमाण लाओ, तभी तुम्हारी प्रार्थना सही रीति से हो रही है, ऐसा हम समझेंगे। तो प्रियो, अभी सवाल यह उठता है कि हम हमारा पक्ष कैसा रखें, हम प्रमाण क्या दें, हम परमेश्वर के सामने प्रमाण क्या दें, हम पक्ष किस तरीके से रखें। तो प्रियो, मैं तुमको यह बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा जो अपना जो पक्ष, जब हम पक्ष रखेंगे तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है हमारा कि परमेश्वर ने खुद हमें
पुत्र और पुत्री होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम उसके बेटे और बेटी है, तो हम उस अधिकार से, उस रीति से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और परमेश्वर से को बोल सकते हैं कि मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। ये हमारा प्रमाण होगा परमेश्वर के सामने। क्या प्रमाण होगा? कि परमेश्वर आप ही का वचन कहता है, आपने ही हमको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। ये होता है प्रमाण। ये हम परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए हमारी प्रार्थनाओं में। हमने प्रार्थना इस हक से करना चाहिए कि परमेश्वर हमने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। उस रीति से मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं आपके सामने ये मेरी विनती रखती हूँ, इसको आप पूरा करो। तो इस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम करना हमेशा, हम बहुत सारी वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के आगे हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में हम ज्यादातर कंप्लेंट करते हैं, परमेश्वर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं इस स्थिति में हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, जैसा हमने पढ़ा अभी यशाया 41:21 में, कि परमेश्वर वचन कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण दो। मतलब हमको परमेश्वर ने जो चीजें हमको दी है, परमेश्वर ने जो चीजें हमको बताई है, हमको उस चीजों को परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर के सामने हमको प्रस्तुत करना है। परमेश्वर, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मुझे पूरा अधिकार है आपके सामने आने का, आपके सामने मुझे ये मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाने का। तभी ये सही रीति की प्रार्थना होगी। और दूसरी बात, हम बहुत सा टाइम क्या करते हैं, हम जीवन में हम निराश रहते हैं, हमारे जीवन में अशांति रहती है। तो हम परमेश्वर के हम जाना चाहिए और बोलना चाहिए, परमेश्वर देखो आपका वचन हमें कहता है, मैथ्यू 11:28 क्या कहता है, जो भी कष्टी लोग हैं, जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। प्रभु परमेश्वर, ये तो आपका वचन कहता है, ये तो मुझे शांति चाहिए। इस रीति से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और ये जो रीत है प्रार्थना करने की, वो सही रीति ठहराई जाएगी और हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द मिलेगा। अगर हम बीमार रहते हैं, अगर कोई बीमारी ने समझो हमको तकलीफ दे रही है, कोई बीमारी हमको बीमारी से ग्रस्त है, तो हमने परमेश्वर का हमने ये प्रार्थना कर, जब प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। एक्सोडस 26:15 कहता है, जो नीतिमान लोग हैं उन लोगों को चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूं, ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। तो हमको हमारा प्रमाण रखना है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि चंगाई देने वाला, बीमारियों से छुटकारा देने वाला प्रभु परमेश्वर आप है। तो हमारी बीमारियों को आप छुड़ाइए, हमको बीमारियों से दूर लेके जाइए, कोई बीमारी का असर हम पर मत होने दीजिए। इस तरह रीति से हमको प्रार्थना, इस रीति से हमको हमारा पक्ष रखना है। कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारा आगे का फ्यूचर क्या है, आगे फ्यूचर हमारा अंधकार दिख रहा है, कोई हमको आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, वगैरह वगैरह। हम बहुत चिंतित रहते हैं। तो उस समय जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो उस समय परमेश्वर का हमने कहना चाहिए, परमेश्वर आपका वचन देखो क्या कहता है। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स है, जो तुम्हारे हित में है, वो सारे प्लान्स है, तुम्हारी भलाई के प्लान्स है मेरे पास। परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपने ये कहा है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छे प्लान्स है, मेरे हित के लिए, मेरे जो फायदेमंद है वो सारे प्लान्स आपने बनाए रखे। तो परमेश्वर मेरा फ्यूचर आपके हाथों में है। आपने अगर कहा है अच्छे प्लान्स है तो मैं जरूर मेरे प्लान्स अच्छे होंगे। इस रीति से हमको प्रार्थना करना है, ना कि जिस स्थिति में हम है उस स्थिति के लिए हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, उस स्थिति के लिए हमें कंप्लेन नहीं करना है, उस स्थिति के बारे में हमें कुरकुर नहीं करना है।
बल्कि हमें प्रार्थना इस तरह से करना है कि परमेश्वर आपका वचन है, ये लो ये आपके सामने मेरा प्रमाण है। जेरेमिया 29:11 क्या कहता है कि परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए जो प्लान है वो तुम्हारे बढ़ोतरी के लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारे अच्छाई के लिए है। तो परमेश्वर मेरा फ्यूचर आपके हाथ में है, आप मेरे फ्यूचर को अच्छा बनाइए, आप मेरे बच्चों का फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। इस रीति से हम प्रार्थना करना चाहिए। और साम्स 34:17 क्या कहता है, जो भी नीतिमान व्यक्ति है परमेश्वर उसको सारी विपत्तियों से क्या करेगा, दूर करेगा। अगर हम किसी मुसीबत में है, अगर हम किसी परेशानी में है तो परमेश्वर का जाइए, ये इस रीति से प्रार्थना कीजिए, ये वचन को सामने रखिए। स्तोत्र संहिता साम्स 34:17 हम पढ़ लेते हैं एक बार। भजन संहिता 34:17 जब धार्मिक मनुष्य दुहाई देते हैं तब प्रभु सुनता है, वो उनके संकट से उन्हें बचाता है। देखो कितना अच्छा वचन है। जब धार्मिक मनुष्य दुहाई देते हैं तब प्रभु सुनता है, वो उनके संकट से उन्हें बचाता है। मतलब हमें हमारा पक्ष रखना है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमें वो संकट से बचाता है। आप हमको संकट से बचाने परमेश्वर हो। तो इस रीति से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें जरूर परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा और जल्द से जल्द हमको उत्तर देगा। अगर हमारे पास प्रार्थनाओं में कंटिन्यूटी है लेकिन वही हम लोग हमेशा रो रहे हैं, हम लोग कुरकुर कर रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं और उस रीति से हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना सही नहीं होगी। हमको प्रार्थना इस रीति से करना है, हमारा पक्ष रखना है, हमको प्रमाण देना है। प्रभु ने जो वचन दिए हैं, प्रभु ने जो हमको प्रोमिसेस दिए हैं, उस प्रोमिसेस के आधार पर हमको प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर को बोलना चाहिए कि यह आपका वचन है, वचन पे मेरा विश्वास है और इस वचन की पूर्तता, इस वचन को मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में आप पूरा कीजिए। तभी वो प्रार्थना सही ठहराई जाएगी और परमेश्वर जल्द से जल्द हमको उसका उत्तर देगा। अभी हम भाई बहनों, अभी हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे जो कि आज के जो अध्ययन का जो लास्ट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट प्रिय हमें यह सिखाता है कि हमें हमारे मसीह जीवन में हमेशा हम एक्सपेक्टेंटली हमें जीवन जीना चाहिए। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है हमेशा एक उम्मीद से, एक आशा से हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमेशा उसकी तरफ हम निगाहें एक आशा रखकर देखनी चाहिए। दावीद राजा उसके स्तोत्र में भजन संहिता में तो क्या कहता है, भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन, साम्स 5:3, साम्स 5:3 में ये कहता है, प्रभु प्रातः तू मेरी पुकार सुनता है, प्रातः मैं तेरे लिए बलि तैयार करता और तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। दावीद राजा प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि प्रातः समय में सुबह सुबह मैं परमेश्वर तेरी ओर प्रतीक्षा से देखता हूँ, मैं तेरी ओर प्रतीक्षा करता हूँ कि मैंने जो विनती की, मैंने जो प्रार्थना की, मैंने जो आपके सामने मेरी जो बात रखी उसकी जो पूर्तता बोलते हैं, जो वो बातें मेरे जीवन में हो जाएगी, ऐसा मैं एक उम्मीद से तेरी ओर देखता हूँ। तो तीसरा पॉइंट प्रियो, हमें ये सीखना है कि हमारे मसीह जीवन में भी हमें एक उम्मीद के साथ, एक हमेशा नजर टिकाए हुए हमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना की, जिस रीति से करनी चाहिए उस रीति से भी हमने की, फिर हमने बस जब भी होगा तभी होगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं। हमें कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेंटली हमें हमारा जीवन जीना है, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ। रोज सुबह उठकर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि आज वो मेरा दिन है,
आज परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने वाला है। ऐसा अगर हम जीवन जिएंगे, दिस इज द डे, आज का दिन है, दैट आई विल रिजॉइस। आज के दिन में मैं क्या करना, आनंदित होने वाला हूँ, आज मैं आनंद मनाने वाला हूँ। इस रीति से, इस विश्वास से हमको हमारा जीवन जीना है। पॉल कहता है ना, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, मतलब परमेश्वर ने दिन बनाया मेरे लिए। मैंने जो कामना की थी, मैंने जो प्रार्थना की थी, मैं जो विनती की थी, वो सब आज पूरी होने वाली है। इस उम्मीद से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान देना है और ये हमें सीखना है कि हमारा जो उम्मीद है वो परमेश्वर पर टिका होना चाहिए, और हमारा जीवन है वो उम्मीद पे, आशा पे हमारा जीवन टिका होना चाहिए। हमको परमेश्वर की ओर हमेशा एक आशा से हमको देखना चाहिए, ना कि निराशा से। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो अप्रोच है, वो हमको चेंज करना है। जैसा वो विधवा बार बार जाती थी, उसकी दिल में एक आशा थी, उसको एक उम्मीद थी कि अब एक न एक दिन, भले वो जो न्यायाधीश है वो अधर्मी है, लेकिन वो मेरी बात एक दिन सुनेगा। उसी वैसे ही हमें परमेश्वर की ओर रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम हमें एक एक्सपेक्टेंटली हमको जीवन जीना है। आपने कभी देखा है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अगर कुछ चीज मांगते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे बच्चों से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब ये कुछ मांगते हैं ना, तो जब तक हम उसको देंगे नहीं, तब तक वो हमारे पीछा नहीं छोड़ते। इसमें दो कारण है। वो इसलिए पीछा नहीं छोड़ते हैं हमारा, क्योंकि हमको पूरा विश्वास होता है कि मेरी जो मांग है, मैंने जो डिमांड किया है, वो मेरा पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं, उनमें वो पूरी करने की क्षमता है। उसे बिल्कुल संदेह नहीं होता है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरे माता पिता नहीं दे सकते। उसको पूरा विश्वास होता है, नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो क्या करता है, जब तक उसको मिलता नहीं है तब तक वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। कंटिन्यूटी, एक उम्मीद के साथ। हाँ, फिर हम उसको डांटते हैं, उसको बोलते हैं नहीं बेटा तेरे लिए ठीक नहीं है, हम तुमको बाद में देंगे, या तो कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा हमको टालते हैं। लेकिन वो उनकी उम्मीद नहीं छोड़ते, वो हमको चैन से बैठने देते नहीं है। वो हर वक्त उस बात की याद दिलाते हैं, डैडी आपने मुझे ये बोला था, मम्मी आपने मुझे ये बोला था, मुझे चाहिए। और जब तक वो नहीं देते हैं तब तक हमारे पीछे रहते हैं। इसी प्रकार का एटीट्यूड, इसी प्रकार का अप्रोच हमको हमें मसीह जीवन में दिखाना है। हमको परमेश्वर के साथ कंटिन्यूसली टच में रहना है। जब तक हमने जो पूछा है, हमने जो विनती की है, जब तक हम परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा नहीं करता, हमको परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहना है। एक वचन है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह इसका 62वां अध्याय और उसका आइज़ाया 62 वर्स 6 और 7। यशायाह 62 अध्याय वचन 6 और 7। ओ यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरेदारों को बैठा दिया। वो दिन भर और रात भर कभी चुप न रहेंगे। और प्रभु को स्मरण करने वालों, तुम चैन से न बैठो और उसे भी चैन न लेने दो, जब तक वो यरूशलेम का पुनर्निर्माण न करे, जब तक वो पृथ्वी पर उसका यश न फैला दे। तो क्या ऐसा लिखा है, प्रभु का स्मरण करने वालों, तुम कभी भी चैन से मत बैठो। हमेशा तुम इस बात के लिए कोशिश करते रहो कि जो तुम्हारी जो विनती जो परमेश्वर के सामने आपने रखी है वो पूरी हो जाए। परमेश्वर को लगातार परमेश्वर के टच में रहो, ऐसा कहा गया है। तो हमारा मसीह जीवन इस रीति से होना चाहिए कि हमें हमेशा एक उम्मीद भरा जीवन जीना चाहिए। आज सवेरे उठ के मैं उम्मीद से उठना चाहिए कि आज मेरे जीवन में कार्य होने वाला है। दोपहर में, शाम को, हर वक्त हमें परमेश्वर से उम्मीद हमें हमारे जीवन जीना चाहिए। हम कुछ चैन से हमें बैठना नहीं है कि हमने प्रार्थना कर दी, सब कुछ ठीक रीति से प्रार्थना की, चलो होगा तब होगा, देखा जाएगा, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। इस तरह का एटीट्यूड नहीं चाहिए हमें। हमारे मसीह जीवन में हम जो परमेश्वर हम जो विनती रख रहे, हमारा परमेश्वर हमको देगा ही, ये एटीट्यूड से हमको रहना चाहिए और हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो कार्य आज मेरे जीवन में हो जाएगा।
अगर ऐसा हम जीवन जिएंगे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच हमारे जीवन एक सफल जीवन कहलाएगा। हम एक सफल मसीह जीवन जी रहे ऐसा साबित हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर, आप, मैं, हम सब लोग मिलकर ये 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे। हमारे प्रार्थना में कंटिन्यूटी रखेंगे। प्रार्थना हम लोग इस रीति से मांगेंगे जैसा परमेश्वर का हमारा पक्ष रखेंगे, हम हमारा प्रमाण देंगे, इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। और तीसरा, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। हमारी प्रार्थनाओं का जो भी हमने मांगा है, जो भी हमने विनती की है, हमें जीवन पूरा नहीं होता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमेशा हम कंटिन्यूसली एक एक्सपेक्टेशन से, एक उम्मीद से हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। अगर हम सब करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम एक सही क्रिस्ती लोग कहलाएंगे, सही क्रिस्ती कुटुंब कहलाएगा अपना। और मैं आशा करता हूँ यह आज का जो वचन था हम सबको समझा होगा, हम सबके जीवन में वो वचन कार्य करेगा और प्रभु के राज्य में हम और भी दृढ़ता से हम आगे बढ़ेंगे। सबको फिर से एक बार जय मसीह की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आज आकर प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आराधना के अंतिम घड़ी में हम आप पहुँचे हैं। आप
सभी को फिर एक बार जय मसीह की अंतिम प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा मिस्टर विंसेंट जेकब जी का, जो प्रभु के वचन को आज हमारे बीच में ले आए हैं। उनके परिवार को, उनको परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ, आशीष, सेहत उंडेले, खास करके उनके बच्चों को उन्नति के मार्ग में बढ़ाए और उन्हें अच्छी सेहत में आगे बढ़ाए। फिर एक बार विंसेंट जेकब जी, आपको कल्याण हिंदी कलेसिया के तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। थैंक यू सो मच। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे जिंदगी में, हमारे परिवारों में, हमारे इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में, लोगों में आप उंडेल रहे हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उनके कमाई में बरकत देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता, उनके परेशानियों को आप जानते खुदा परमेश्वर। आपने उन्हें बनाया है, आपने उन्हें रचा है और हम जानते पिता परमेश्वर इन सभी समस्याओं से निकलने की शक्ति, सामर्थ आप उन सभी को, हम सभी को देने वाले हैं और दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देंगे। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके खेल कूद में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बच्चों के एग्जाम्स में, उनके पढ़ाई में उन्नति के मार्ग में बढ़ाना, अच्छे अंकों से पास कर उनके करियर को बनाने में आप सहायता कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। उन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, हमारे कलेसिया के हो, इस देश के हो, इस विश्व के हो, आपके आशीषों में बढ़े, बुरी नज़र से, बुरी संगति से दूर रहने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम मांगते पिता परमेश्वर। वे जवान जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, नशीली बातों में, चीज़ों में हैं, गलत व्यवहार को करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे सभी जवानों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक को आप आशीर्वादित करना, नाम नाम से आपके पवित्र हाथों से स्पर्श करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। WCS के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके उपवास प्रार्थना को आशीर्वादित करना। हर एक माँ जब चिंतित परेशान रहती है, उनके दुख, उनके आंसुओं को आप जानते हैं, उनके आंसुओं को पोंछना, उस माँ के दुआ को आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके घर के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके ऑफिस के कामकाज में, उनके भागदौड़ में आप आशीष उंडेलना, हर एक बीमारी से दूर रखना, बुरी नज़र से दूर रखना पिता। उसी तरह हम लेमैन कमेटी मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट मैन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी के आने जाने में, उन सभी के सेहत में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो बीमार हैं उन्हें आशीर्वादित करना, वे बच्चे जो नौकरी के लिए तलाश में हैं, इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता, उन सभी को आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वर्णन हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह विंसेंट जेकब जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो वचन आज हमारे बीच में बांटा पिता परमेश्वर, उस भाई को और आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।
उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्कत में, उनके कमाई में बरकत देना पिता। जो अकाउंट्स के वो काम करते पिता, और आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यशोदाक्का के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके धर्मपत्नी के लिए, उनके दोनों बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। घर के कामकाज में, उनके बढ़ती उम्र में, पढ़ाई लिखाई में आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। चर्च में जो वो काम करते हैं पिता परमेश्वर, विंसेंट जी, उन्हें भी आशीर्वादित करना, उनके सेवकाई को आशीर्वादित करना, उसके रिश्तेदार, बंधुजन, सभी सदस्यों को, परिवार के हर एक सदस्य को आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। भाई माइकल खेमा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर में जो कुछ परेशानियां हैं, दिक्कत है, दर्द है, उस दर्द से निकाल कर आपके आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। चिंता परेशानियों से दूर रखना, उनके कमाई में बरकत देना, उनके सेहत को आशीष से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर माइकल खेमा जी को सर से लेकर पैर तक आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सदस्य जो विभिन्न परेशानी में है, जो लोन में है, कर्ज में डूबे हैं पिता, उन्हें आशीष देना, उस कर्ज को मिटाने की शक्ति सामर्थ्य से भरना। वे लोग जो घर की तलाश में हैं, वे लोग जो अच्छी लड़का और लड़की के विवाह के विषय में घूम रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। वे लोग जो अच्छी नौकरी की तलाश में, उन्हें आशीर्वादित करना पिता परमेश्वर। आकांक्षा जी के लिए हम प्रार्थना करते पिता, जो राजस्थान में रहते हैं, उनके बेटे के लिए हम दुआ कर रहे हैं। उस बेटे के सेहत को आप तंदुरुस्ती देना, अच्छी सेहत आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी बुरी नज़र से आप दूर रखना उस बेटे को पिता। राजस्थान में जो लैब टेक्नीशियन का काम करती है पिता बेटी आकांक्षा, उस बेटी को आशीर्वादित करना पिता। उसके बच्चे को सर से लेकर पैर तक आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आकांक्षा जी के माता पिता, भाई, उनके सेवकाई, उनके कामकाज में आशीर्वाद आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो कमज़ोरी में है, वे लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, वे लोग जिन्हें हार्ट की समस्या है, वे लोग जिन्हें बीपी की समस्या है, वे लोग जिनके बदन दर्द है, वे लोग जिनको पैसे की समस्या है, ऐसे विभिन्न समस्याओं में पिता हर एक लोग डूबे हैं। हम उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक के साथ आशीष रूपी बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। गे, लेस्बियन, यूनक, फिजिकली चैलेंज्ड, ऐसे हर एक कम्युनिटीज़ को आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके आशीष में पिता इन सभी को चलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। आज जब भारत में रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जाता है पिता, हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक भाई बहन पिता प्रेम पूर्वक रहे, उनके बीच में जो भी अनबन है, जो भी झगड़े हैं, उसे ख़त्म करने के लिए आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई, हर एक बहन जो प्रॉपर्टी के विषय को लेकर झगड़े हुए हैं, बात नहीं कर रहे, दूर रह रहे हैं, ऐसे हर एक भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। इस रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को आज मजबूत बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनकी कमी घटी को पूरा करना पिता परमेश्वर, आशीष से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च के पासबान, डीएस, बिशप्स, उनके हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह विभिन्न चर्च के डीएस, पास्टर्स, मेंबर्स, उनके बिशप्स, उनके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए हम दुआ करते हैं। उसी तरह गांव में रहने वाले, सेवकाई करने वाले मिशनरीज को हम स्मरण करते पिता, उन सभी को आशीष देना। इस वर्षा की वजह से, इस बारिश की वजह से जिन गांव में नुकसान हुआ है, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी मदद हमसे बनता है पिता, उन्हें हम देने वाले हो सके, उनके ज़रूरत को पूरा करने वाले हो सके। कई सारे घर टूट चुके हैं, उस घर को हम रिपेयर करने वाले हो सके। ऐसा मदद, ऐसा बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि कुछ डोनेशन के द्वारा हम इस कार्य को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के वचनों के लिए फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विंसेंट जेकब जी के परिवार के हर एक सदस्य को उनके लिए एक्टिविटीज़ में सेवकाई को आपके चरणों में समर्पित करते हुए
वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे खुदा, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके हर एक भाई बहनों के साथ, विंसेंट जेकब जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ, उनके सुख में दुख में आने वाले हर एक दिनों में सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।